इस वीडियो का टॉपिक है परफेक्शन। परफेक्शन एक ऐसी ख्वाहिश है जिसमें आप ऐसा काम करना चाहते हैं जिसमें कोई खामी ना हो। आप ऐसा काम प्रेजेंट करना चाहते हैं जिसमें कोई फ्लॉ, कोई खामी ना हो। अगर आप ज़िंदगी में परफेक्शन को फॉलो करेंगे तो आप ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अचीवमेंट हासिल नहीं कर सकते। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि परफेक्शनिज्म क्या होता है और जो इस ट्रैप में फंसा होता है जिसे हम परफेक्शनिस्ट कहते हैं उसका माइंडसेट कैसा होता है। तो सबसे पहली बात आप ये नोट करें कि ये बेसिकली खौफ का माइंडसेट होता है। जो परफेक्शनिस्ट होता है वो अपना काम प्रेजेंट नहीं करता, उसको ये खौफ होता है कि शायद वो नाकाम हो जाए। तो ये खौफ उसको रोक लेता है, वो अपना काम प्रेजेंट नहीं करता, दुनिया को शेयर नहीं करता। तो ये जो खौफ है नाकामी का, ये सबसे पहली निशानी है परफेक्शनिस्ट होने की। परफेक्शनिस्ट जो होता है उसको तनकीद का भी खौफ होता है, ये भी उसे रोक देती है कि वो अपना काम प्रेजेंट ना करे। ये जो तनकीद का खौफ है उसे ये लगता है कि उसके काम को शायद पसंद ना किया जाए या वो लोगों की एक्सपेक्टेशन पे शायद पूरा ना उतरे, उसे लोगों की अप्रूवल उसके जहन में होती है, तो इसलिए भी वो अपने काम को रोक लेता है, अपने काम को प्रेजेंट नहीं करता। तो ये आपने याद रखना है कि ये जो खौफ होता है कि मैं नाकाम ना हो जाऊं, मुझ पे तनकीद की जाएगी, मुझे पसंद नहीं किया जाएगा, तो ये भी आपका माइंडसेट अगर ऐसा है तो ये परफेक्शनिस्ट का माइंडसेट है। जो बंदा परफेक्शनिस्ट होता है उसको ज़िंदगी में बेशुमार नुकसानात होते हैं। सबसे पहला नुकसान होता है कि वो चीज़ों को, टास्क्स को टाइम पे मुकम्मल नहीं कर पाता और वो डिले करता है, वो रुक जाता है और इसकी वजह से वो कई डेडलाइंस को मिस कर देता है, कई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देता है। वो ये समझता है कि अभी उसका काम रेडी नहीं है, अभी वो पूरी तरह प्रिपेयर नहीं है, अभी इसको मज़ीद इम्प्रूव किया जा सकता है। तो ये जो सोच है ये उसको काम को प्रेजेंट करने से रोकती है। इसमें वो प्रोक्रेस्टिनेशन भी करता है, वो चीज़ों को टालता रहता है और इसे हम कहते हैं कि वो इनएक्शन का भी शिकार हो जाता है। वो बेस्ट अप्रोच पे, बेस्ट तरीकाकार क्या है उस पे इतना फोकस करता है कि वो रुक जाता है, वो बिल्कुल मफलूज हो जाता है, वो कोई स्टेप भी नहीं लेता। और परफेक्शनिस्ट की डिक्शनरी में फेलियर का या मिस्टेक का या गलत फैसले का ऐसे अल्फाज नहीं होते। उसका ये ख्याल होता है कि अचीवमेंट तक जो सफ़र है वो बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, उसमें मिस्टेक्स, लर्निंग, इनकी कोई गुंजाइश नहीं होती। और वो ऑल और नथिंग की माइंडसेट के साथ सोचता है। अगर कामयाबी मिल गई तो ठीक, अगर माइनर सा भी कोई सेटबैक आया, अगर माइनर से भी कोई मिस्टेक हुई या फेलियर हुई तो वो समझता है कि ये कंप्लीट फेलियर है। तो ऑल और नथिंग जैसी एक्सट्रीम के साथ वो चीज़ों को सोचता है। जो परफेक्शनिस्ट होता है वो बड़ा क्रिटिकल होता है, उसको अपनी खामियां, अपने फ्लॉज, अपने काम की खामियां बड़ी नज़र आती हैं, लेकिन उनमें पॉजिटिव क्या है वो नहीं देख पाता। इसी तरह वो क्रिटिसिज्म को अच्छे तरीके से डील नहीं करता, बड़ा डिफेंसिवली क्रिटिसिज्म को लेता है। उसमें से जो लर्निंग उसको मिल सकती है वो उस लर्निंग को नहीं लेता। जो शख्स परफेक्शनिस्ट होता है वो ऐसा काम में नहीं जाता जो मुश्किल हो, क्योंकि उसको लगता है कि इसमें नाकाम हो सकता है। तो वो जो जिसमें लेस चैलेंज हो, जो ज़्यादा मुश्किल ना हो, जिसमें उसे लगे कि कामयाबी की गारंटी है, वो सिर्फ ऐसे काम में जाएगा। और परफेक्शनिस्ट होने का नतीजा फिर ये क्या निकलता है कि वो लेस प्रोडक्टिव होता है। ज़िंदगी में जो अचीवमेंट्स, जो कामयाबियां वो हासिल कर सकता है वो हासिल नहीं कर पाता। तो आप याद रखें कि अगर आपका माइंडसेट परफेक्शनिस्ट वाला है, आप चाहते हैं कि चीज़ों को बड़ा परफेक्ट होना चाहिए, आप जो काम प्रेजेंट करें वो बड़ा परफेक्ट होना चाहिए, तो ये आपको एंग्जाइटी और डिप्रेशन की तरफ तो लेके जा सकती है ये चीज़, लेकिन आपको अचीवमेंट और कामयाबी की तरफ लेके नहीं जा सकती। अब हम बात करते हैं कि इस माइंडसेट को बदला कैसे जा सकता है या परफेक्शन को ओवरकम कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहली चीज़ तो अवेयरनेस है। बेशुमार लोगों को बिल्कुल नहीं पता होता कि वो परफेक्शनिस्ट हैं। तो सबसे पहले जब आप अपने अंदर ये रुझान देखें, अपना माइंडसेट ऐसा देखें कि आप इस फियर की वजह से, इस खौफ की वजह से अपना काम प्रेजेंट नहीं कर रहे, तो आप जागें। ये जो अवेयरनेस है ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इससे आप अपने ऊपर काम कर सकते हैं और ये जो अपना परफेक्शन वाला
जो ट्रैप है, इसमें से निकल सकते हैं। जो दूसरी चीज़ है वो है ये चीज़ एक्सेप्ट करें कि जो फेलियर है, जो मिस्टेक्स हैं, जो गलत फैसले हैं, वो इस सफ़र का हिस्सा हैं। जब भी आप कोई ज़िंदगी में सिग्निफिकेंट चीज़ अचीव करना चाहते हैं तो उसमें आप गिरेंगे भी, आप लड़खड़ाएंगे भी, आपको उसमें मिस्टेक्स भी होंगी, आपसे गलत फैसले भी होंगे। आमतौर पे समझा जाता है कि अचीवमेंट का सफ़र ए से बी तक बिल्कुल सीधा रास्ता है और ये बड़ा स्मूथ सफ़र है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसमें ट्विस्ट भी आएंगे, इसमें टर्न भी आएंगे, इसमें आप गिरेंगे भी। तो आप मेंटली अगर प्रिपेयर रहेंगे, आपको याद रहेगा कि आपने अपनी नाकामियों से सीखना है, इनसे लर्न करना है, और ये जो फेलियर है इसको आपने लर्निंग, एक एक्सपीरियंस समझना है। तो जो लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं वो इस चीज़ को समझें कि अगर उन्होंने कुछ ज़िंदगी में अचीव करना है तो फेलियर को एज ए लर्निंग अपॉर्चुनिटी उन्होंने देखना है। एक और बड़ा अच्छा मेथड है कि आप देखें, अपना थोड़ा सा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें कि जिस चीज़ को आप इतना वक्त दे रहे हैं वो किस कॉस्ट पे दे रहे हैं। अगर आप एक चीज़ को इतना बेहतरीन, इतना परफेक्ट करना चाह रहे हैं तो कई आपकी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कई आपके और काम हैं, वो डिस्टर्ब होंगे, वो इग्नोर होंगे। तो आप देखें, अपने आप से सवाल पूछें कि इस काम में जो आप परफेक्शन शो कर रहे हैं उससे आपके किन किन कामों का हर्ज हो रहा है। तो इससे भी आप एक परफेक्शनिस्ट वाली अप्रोच से बचेंगे। और जैसा मैंने आपको बताया, क्रिटिसिज्म को हैंडल करना सीखें। जो लोग कामयाबी हासिल करते हैं वो क्रिटिसिज्म में से यूज़फुल चीज़ें लेते हैं, अपनी इस्लाह करते हैं, अपनी लर्निंग को बेहतर बनाते हैं, उसको ज़्यादा डिफेंसिवली नहीं लेते। और एक और बात आप जहन में रखें, आप हर शख्स को खुश नहीं कर सकते। आप देखें कि दुनिया का बेहतरीन आर्ट है या दुनिया का बेहतरीन काम है, लोग उसमें भी कोई ना कोई फ्लॉ या खामी तलाश कर लेते हैं। तो आप इसके लिए बिल्कुल तैयार रहें कि क्रिटिसिज्म भी होगा, और आपका काम ये नहीं है, आपका मकसद ये नहीं कि आपने हर एक को खुश करना है, बल्कि आप याद रखें आप हर एक को खुश नहीं कर सकते। इसमें एक और बड़ा अच्छा मेथड शेयर किया जाता है कि पर्पसफुली आप कोई मिस्टेक करें, आप प्रेजेंट कर रहे हैं, जानबूझ के रुक जाएं और देखें कोई बड़ा तूफान नहीं आया। इस तरह आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं कि कुछ बुरा नहीं होगा, बल्कि आप अगर सिचुएशन में कुछ ऐसा हो जाए तो आप इसको हैंडल कर सकते हैं। एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं, वर्स्ट केस सिनारियो क्या हो सकता है, पहले से देखें कि अगर आप अपना काम प्रेजेंट करेंगे तो बुरे से बुरा क्या हो सकता है। जब आप इसको मेंटली पहले से तैयार कर लेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ऐसा इतना बुरा नहीं होता, जैसा आपने माइंड में एक पिक्चर चलाई होती है उतना खौफनाक चीज़ें नहीं होती। तो आप पहले से जहन में रखें, अपने से सवाल करें कि बुरे से बुरा क्या हो सकता है, और फिर देखें कि आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। अपने अंदर ट्रस्ट पैदा करें कि आप हर तरह की सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। और परफेक्शनिस्ट को थोड़ा सा ये भी देखना चाहिए कि हमें थोड़ा सा अनसर्टेनिटी का खौफ होता है, नामालूम का खौफ होता है। जब भी हम किसी नए एक्सपीरियंस की तरफ जाते हैं, नई जॉब की तरफ जाते हैं, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ जाते हैं, तो हमें लगता है कि हमें हर चीज़ मालूम होनी चाहिए, लेकिन ज़िंदगी ऐसे नहीं होती। आपको चाहिए कि आप अपने सफ़र की तरफ जाएं, नामालूम की तरफ भी जाएं, लेकिन अपने अंदर एक एतमाद पैदा करें कि आप इस नामालूम सफ़र में भी जो चीज़ें आप नहीं जानते आप उनको हैंडल कर लेंगे। एक जो मैं चाहता हूं कि आप जो वर्ड्स हैं आप याद रखें, वो है लर्निंग अलोंग द वे। सफ़र पे चलते हुए सीखें, आप जर्नी में चलते हुए सीखते हैं। बल्कि एक दिलचस्प स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। एक फिल्म के प्रोफेसर ने यूनिवर्सिटी में अपने स्टूडेंट्स को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया। जो लेफ़्ट पे ग्रुप था स्टूडेंट्स का उसे क्वांटिटी ग्रुप कहा, और जो राइट पे ग्रुप था स्टूडेंट्स का उसे क्वालिटी ग्रुप कहा। जो लेफ़्ट पे ग्रुप था उसको टीचर ने कहा कि आपके काम को एवेल्यूएट किया जाएगा क्वांटिटी की वजह से। आप में से हर स्टूडेंट ने पिक्चर सबमिट करवानी है और उसके काम को ग्रेड किया जाएगा क्वांटिटी की बेस पर। जो स्टूडेंट 100 पिक्चर्स सबमिट करवाएगा उसको ए ग्रेड मिलेगा, जो 90 करवाएगा उसको बी मिलेगा, जो 80 करवाएगा उसको सी मिलेगा। इसी तरह जो क्वालिटी वाला ग्रुप है उसको काम की क्वालिटी की वजह से उसको ग्रेडिंग की जाएगी। तो इसमें से जो स्टूडेंट बड़ी परफेक्ट किस्म की तस्वीर खींच के लाएगा उसको ए ग्रेड मिलेगा। इन बच्चों ने अपना सफ़र शुरू कर दिया
और जो क्वांटिटी वाले ग्रुप के थे उन्होंने बड़े एक्सपेरिमेंट्स किए, डार्क रूम में एक्सपेरिमेंट किए, लाइटों के साथ एक्सपेरिमेंट किए, बेशुमार तस्वीरें खींची। लेकिन जो क्वालिटी वाला ग्रुप था उन्होंने बहुत ज़्यादा कोई तस्वीरें नहीं खींची। जो सेमेस्टर के एंड पे देखा गया कि जो बेहतरीन तस्वीरें थीं वो क्वांटिटी वाले ग्रुप की तरफ से सामने आई। तो इसमें इस स्टोरी में हमारे लिए मैसेज ये है कि जब आप वॉल्यूम ऑफ वर्क, जब आप बहुत सा काम करते हैं तो उसमें से कुछ बेहतरीन काम आपके सामने आ जाता है। जैसे एक राइटर ये कहता है कि मैंने अपने लिए 2 दिन रखे हुए हैं लिखने के लिए, मंडे और थर्सडे। मैं मंडे और थर्सडे को लिखता हूँ और मैं कोशिश होती है कि इसी रूटीन को फॉलो करूँ। और मुझे नहीं पता मेरा कौन सा जो आर्टिकल है वो बड़ा क्लिक करेगा, लेकिन जब मैं इस रूटीन को फॉलो करता हूँ तो ज़रूर कोई ना कोई ऐसा आर्टिकल निकल आता है जो क्लिक कर जाता है, जो बेहतरीन साबित होता है। तो आप भी अपने लिए ये असूल याद रखें कि लर्निंग सफ़र के साथ साथ होगी और आप चलते हुए सीखेंगे, अपनी मिस्टेक से ही सीखें। आप जैसे एक राइटर है वो अगर 10 साल में एक बेहतरीन किताब, बेस्ट सेलिंग किताब लिखे तो ये परफेक्शनिस्ट वाली अप्रोच है। लेकिन एक दूसरी अप्रोच ये है कि वो हर साल एक किताब लिखे, उसकी जो किताब है वो पिछले साल वाली किताब से बेहतर हो। इस तरह वो लर्निंग करेगा, सीखेगा और अपनी अगली किताब को पिछली किताब से बेहतर बनाएगा। तो ये अप्रोच जो है वो ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि आप परफेक्शनिस्ट वाली अप्रोच को फॉलो करें। एक और चीज़ जो आपने याद रखनी है वो ये है कि गुड इनफ का मतलब ये है कि इसे कहा जाता है द बेस्ट इज द एनिमी ऑफ गुड। अगर आपको ऑब्सेशन है कि बेस्ट अप्रोच क्या है, बेस्ट तरीका का क्या है, तो आप इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं रहेंगे। इसकी बजाय आप अपने आप से सवाल करें, क्या ये जो काम है ये गुड इनफ है? क्या ये काम जो है उसमें मैंने अपनी तरफ से जो मैं एक्सीलेंस डाल सकता था वो मैंने डाल दी है? एक्सीलेंस वाली पॉलिसी बड़ी ज़बरदस्त है। इसमें आप अपना कंपैरिजन करते हैं, इसमें आप देखते हैं कि क्या आपने अपनी स्किल्स को इम्प्रूव किया है, क्या आपका काम अपने पिछले कल से बेहतर है। तो एक्सीलेंस बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है। तो आप अपने आप से सवाल करें, गुड इनफ, क्या ये मेरा काम गुड इनफ है? जैसे ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये परफेक्ट नहीं है लेकिन ये गुड इनफ है। जिस पर्पज़ के लिए इसको बनाया जा रहा है वो पर्पज़ ये पूरा कर रही है। आप भी याद रखें, डन इज़ बेटर देन परफेक्ट। जो काम मुकम्मल हो जाता है वो बेहतर है बजाय इसके कि आपको परफेक्ट काम करने का ऑब्सेशन हो। दुनिया भी उन लोगों को रिवार्ड करती है जो काम को कंप्लीट करने का फ़न जानते हैं। दुनिया परफेक्शनिस्ट को रिवार्ड नहीं देती, बल्कि जो काम को कंप्लीट करने का फ़न जानते हैं दुनिया उनको रिवार्ड देती है। तो आप भी डोंट बी अ परफेक्शनिस्ट, इस ट्रैप से निकलें। अगर आप ज़िंदगी में अचीवमेंट हासिल करना चाहते हैं तो आप एक्सीलेंस वाला रास्ते पे आएँ, ना कि परफेक्शन वाले रास्ते पे।